हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और हम लोग एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 14 और इसके आगे के क्वेश्चन इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इन द गिवन फिगर AB दिस साइड इज इक्वल टू BC। ये दोनों साइड आपको इक्वल दिया हुआ है एंड AC एंड CD ये दोनों साइड भी इक्वल है। अच्छा, एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये चारों साइड आपस में इक्वल बिल्कुल नहीं है। ओके, तो हमें शो क्या करना है कि BAD मतलब ये वाला पूरा एंगल और कौन सा एंगल ADB मतलब ये एंगल, इनके बीच का जो रेशो है वो क्या है 3:1। मतलब इस क्वेश्चन में हमें इस एंगल से मतलब है और इस एंगल से मतलब है, क्योंकि यही हमें 3:1 के रेशो में प्रूफ करना है। तो अब जो चीज पहले गिवन है वो हम देखेंगे। गिवन में आ गया आपका AB इज इक्वल टू BC और एक चीज ये भी है हमारे पास AC इज इक्वल टू CD। ओके, और टू प्रूफ में हो गया, क्या लिखेंगे हम प्रूफ में? BAD इज टू ADB इज इक्वल टू 3:1, ये हमें प्रूफ करना है। तो अभी प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहां से सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। प्रूफ, अब आप देखिए कि हमें BAD इज टू ADB ये प्रूफ करना है। तो पहले गिवन तो ये है कि ये और ये साइड इक्वल है, तो ये और ये साइड अगर इक्वल है तो ये एंगल अगर मैं x ले लूं और ये एंगल जो है हाफ, ये x ले लूं, तो ये और ये एंगल भी इक्वल होगा। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका ये एंगल इक्वल होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ओके, अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो अगेन ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए? इसको अगर मैं y बोलती हूं तो ये y, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। ओके, और हमें प्रूफ क्या करना है कि x प्लस वाई मतलब ये एंगल बाय y इज इक्वल टू 3:1, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हमें इस x या ये y दोनों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हम इस x की वैल्यू, यहां देखो इधर हमारे पास x है और यहां हमारे पास y है। अगर मैं x और y के बीच का रिलेशन मतलब हमें फाइंड करना होगा, तभी हम y के प्लेस पे x रख पाएंगे, मतलब एक इक्वेशन हमारा सेट हो जाएगा। तो क्योंकि हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते और अगर सिर्फ आप चाहें कि y की वैल्यू फाइंड कर ले तो वो भी हमें नहीं मिल पाएगा। अब अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों मिलके बनाते हैं लीनियर पेयर। तो इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस एक्स। अभी 180 माइनस एक्स, चलिए अभी इसको धीरे धीरे हम सॉल्व करते हैं, फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। तो प्रूफ में पहले तो हमने ये जो x लिख दिया है, ये जो y लिख दिया है, वो सब हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ है? AB इज इक्वल टू BC, इसको नीचे लिख देती हूँ। AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल CAB इज इक्वल टू x डिग्री। और ये क्यों इक्वल होगा? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इसलिए ये इक्वल होगा। ओके, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ACD, इसमें हमें क्या मालूम है? AC इज इक्वल टू CD एंड दिस इज ऑल्सो गिवन, देयरफॉर एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल DAC इज इक्वल टू y डिग्री। और इसके पीछे भी रीजन क्या है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अब ये दोनों y हो गया और ये दोनों x हो गए, ठीक।
अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे थे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल BCA प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो रीजन क्या है इसका, लीनियर पेयर। अब ये BCA के प्लेस पे मैं रख देती हूँ x, तो एंगल ACD मिल जाएगा मुझे 180 डिग्री माइनस x डिग्री। क्योंकि मैंने यहाँ BCA के प्लेस पे x रखा तो वो इधर आ गया, तो ACD मिल गया 180 डिग्री माइनस x डिग्री। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे x और y दोनों को साथ में लेके एक इक्वेशन बनाना है, ताकि मैं x की वैल्यू y के फॉर्म में या y की वैल्यू x के फॉर्म में ला सकूं। ऐसा क्यों चाहिए अभी आपको पता चलेगा। तो ACD हमने 180 माइनस x फाइंड कर लिया। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल ACD सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल 180, तो y प्लस y डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये y है और इसका वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 180 माइनस x। तो जब तीनों एंगल का जो मेजरमेंट है उसको आप प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। और रीजन हम यहाँ लिखेंगे एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ऐसा कुछ आएगा। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो यहां से क्या मिलेगा, देखो ये 180 कैंसिल, ये हो गया 2y डिग्री इज इक्वल टू x, उधर चला गया। तो x के प्लेस पे मैं क्या रख सकती हूँ, 2y डिग्री, ये x की वैल्यू आ गई। अब जो हमें प्रूफ करना है वहां पहुंचते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, सिंस एंगल BAD पहले बाय एंगल ADB, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, BAD बाय एंगल ADB। तो BAD क्या है, BAD आप देख रहे हो x प्लस वाई, इसकी जगह मैं x प्लस वाई लिख सकती हूँ। और ADB मतलब ये क्या है, y है, ये x डिग्री y डिग्री। अब क्या कर सकते हैं हम, x की प्लेस पे हम रख सकते हैं 2y, क्योंकि अभी हमने x का वैल्यू 2y फाइंड किया। अब आप समझ गए कि क्यों मुझे x और y साथ में चाहिए था, ताकि x के प्लेस पे हम y रख सके। तो यहाँ अगर मैं x के प्लेस पे 2y रख दूं, और ये एक तो y डिग्री पहले से है और ये हो गया y डिग्री, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3y डिग्री बाय y डिग्री, y से y कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3/1। और 3/1 का मतलब होता है 3:1। मतलब यहाँ मैं इसको लिख रही हूँ, यहाँ हमें ये मिल गया, क्या मिल गया, एंगल BAD बाय एंगल ADB इज इक्वल टू 3/1, मतलब 3:1। Next question, show that the perpendicular drawn from the extremities of the base of an isosceles triangle to the opposite sides are equal। तो ये देखो, ये जो BD है ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, AC पर अपोजिट साइड पे ड्रॉ करना था, और CE हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस एंगल का जो अपोजिट साइड है वो यहाँ AP पे ड्रॉ किया। और हमें ये प्रूफ करना है कि CE और ये जो BD है ये इक्वल है। तो कभी भी हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ट्रायंगल चैप्टर के, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको इक्वल प्रूफ करना है तो इसका मतलब आपको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हम ये साइड इक्वल वगैरह प्रूफ कर सकते हैं। तो या फिर अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो उसका मतलब एंगल्स अगर इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर एंगल अपोजिट जो वाला जो फंडा है वो हम यूज नहीं कर पाएंगे, इजिली यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंट वाला कॉन्सेप्ट है वो हमें आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि देखो अभी ये तो दे दिया है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहे हैं मतलब इसका जो ये साइड एंगल एक इक्वल आ गया, एक एंगल ये हमारे पास इक्वल है और BC एक हमारे पास साइड इक्वल है। अभी देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहले तो गिवन हम लिखेंगे, गिवन में आपके पास क्या है, ABC, ट्रायंगल ABC
एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और उसके बाद CE परपेंडिकुलर हो गया AB के ऊपर एंड BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। ये चीजें हमारे पास है और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ CE इज इक्वल टू BD, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ में क्या देखें हम? अगर हम ये दोनों ट्रायंगल देखते हैं BDC और EBC, लेकिन उसके पहले जो हमें ये गिवन है AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड तो इक्वल होंगे, तो पहले हम वो यूज कर लें। हम यहाँ क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, और रीजन क्या है इसका? आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसलिए AB इज इक्वल टू AC होगा। और अगर AB इज इक्वल टू AC हुआ मतलब ये जो एंगल B है ये इक्वल हो जाएगा इस एंगल C के। ये आप अब समझ गए होंगे क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एंड रीजन इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ये हो गया। अभी नेक्स्ट B और C इक्वल हो गया, अपोजिट ये एंगल इक्वल हो गया। अब हम देखो क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा ट्रायंगल है EBC, इसको मैं यहां ड्रॉ कर देती हूं अलग से, EBC, और एक दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है BDC, BDC। इन दोनों ट्रायंगल को, ये EBC और BDC, इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि E और D, इस पे तो 90-90 का एंगल बन रहा है। ये डायग्राम में ऐसा नहीं दिख रहा है, डायग्राम थोड़ा अलग है, बट इस डायग्राम को आप देखो तो दोनों 90-90 एंगल बन रहा है। ओके, उसके बाद ये B और C तो ऑलरेडी हमने इक्वल बोल दिया, मतलब ये B और ये C इक्वल है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये जो BC साइड है ये दोनों में ही है। अच्छा, आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि C यहाँ पर भी है तो CC भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन अब आप इस डायग्राम में जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की, तो इसमें ये जो B है ये पूरा यूज हुआ है, ये पूरा यूज हुआ है इस ट्रायंगल में। और जब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इसको मैं अलग कलर से शो करती हूँ, जब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ पे कौन पूरा आया है? ये C पूरा आया है, ठीक है। लेकिन जब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं जो ब्लैक कलर से शो हुआ है, उसमें ये C बस थोड़ा सा है, C पूरा नहीं है। तो ये पूरा B और ये पूरा C जिस ट्रायंगल में है तो वो आपस में बराबर है। जैसे कि ये B और ये C ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? अभी हमने लिखा था साइड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। तो इस तरह से दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास दो एंगल इक्वल आ गए, एक साइड इक्वल आ गया, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो वही हम लिखने वाले हैं। तो हम क्या, अब हम कंपेयर करेंगे इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BDC। क्या देखा हमने दोनों ट्रायंगल में? BEC एंड BDC, एंगल E इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वो परपेंडिकुलर थे। उसके बाद हमने देखा कि एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल DCB, और ये क्यों इक्वल है ये हम लोग पहले ही प्रूव्ड, यहाँ पे आप लिख देंगे प्रूव्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं कि B और C इक्वल है। तो हो गया एंगल EBC और DCB, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और उसके बाद इक्वल मिल गया आपको BC इज इक्वल टू BC, ये हो गया आपका कॉमन साइड। तो देयरफॉर
triangle BEC is congruent triangle BDC by AAS axiom of congruency। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लिख सकते हैं कि CE इज इक्वल टू BD, जो हमें प्रूव करना था। देयरफॉर CE इज इक्वल टू BD, और ये हो गया आपका CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो प्रूव हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ये हमको गिवन है। इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, बाइसेक्टर मतलब कोई भी लाइन जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट पे डिवाइड करता है, तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्टर। अब यहाँ पर देखो, ये जो BD है ये इस एंगल से पास हो रहा है, मतलब, और ये लिखा हुआ है कि बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हाफ पार्ट एंड ये पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही CE इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल C, तो ये और ये दोनों एंगल होंगे इक्वल। अब हमें शो क्या करना है, DBC एंड ECB ये है कॉन्ग्रुएंट, तो ऐसा हमें शो करना है। तो अभी देखो DBC और ECB, अगर इसको अलग से बनाया जाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये है आपका EBC, मतलब ये यहाँ पे जो B है वो पूरा यूज हो रहा है और C आधा यूज हो रहा है। ओके, और DBC, इसको कुछ ऐसा यहाँ बना देती हूँ, तो ये हो गया DBC, तो यहाँ पर C पूरा यूज हो रहा है और ये B आधा यूज हो रहा है। जो आधा यूज हो रहा है वहां मैंने सिंगल डैश लगाया, जहां पूरा यूज हो रहा है वहां पे ये डबल डैश लगाया। तो अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि AB और AC इक्वल है। AB और AC इक्वल है मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, यानी ये B और ये C, ये पूरा ये इक्वल होगा। तो अगर ये पूरा एंगल इक्वल है तो इसका जो हाफ पार्ट है वो हाफ पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बिकॉज इट इज द हाफ ऑफ इक्वल एंगल। तो अगर फुल एंगल इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा। तो अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करें तो हम क्या देखेंगे, अच्छा ये सिर्फ बाइसेक्टर था, परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री मेंशन नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि B और C, वो जो पूरा था वो तो इक्वल है ही, और ये जो हाफ पार्ट है C का और B का, ये भी इक्वल है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो BC है ये आपको मिल गया है कॉमन साइड। तो इसलिए हम इसको ASA या AAS एग्जाम से क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो बस वही हम लिखने वाले हैं यहाँ पर। गिवन में आप क्या लिखेंगे, AB और AC दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC, स्टार्ट करेंगे गिवन से AB इज इक्वल टू AC, BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड CE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ये चीजें हमको दी हुई हैं और शो क्या करना है हमें, टू प्रूव ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ECB, और सेकेंड हमें शो करना है BD इज इक्वल टू CE। तो प्रूफ में हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम ये लिखें कि AB, प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल ABC, इसको दो पार्ट में कर देती हूं, इन ट्रायंगल
ए बी सी क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और रीजन क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड। अब अगर बी और सी इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डी बी सी, देयरफॉर एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी, ई सी बी, और इसका रीजन है हाफ ऑफ इक्वल एंगल, हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स, यानी अगर वो फुल एंगल इक्वल है तो अगर आप उनको हाफ हाफ कर देंगे तो वो भी इक्वल होंगे। तो डीबीसी कौन है, डीबीसी मतलब ये वाला पार्ट, डीबीसी इज इक्वल टू ईसीबी, ईसीबी मतलब ये वाला पार्ट, ये हाफ हाफ पार्ट भी इक्वल होंगे, ऐसा हम बोल रहे हैं। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये पूरे भी इक्वल है। अब हमने क्या देखा कि ये पूरा एंगल भी इक्वल है और इसके ये हाफ हाफ पार्ट भी इक्वल है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल EBC एंड ट्रायंगल DBC, EBC ये पूरा ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इस पे हमने क्या देखा कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और ये भी हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, क्योंकि ये पहले हम प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद हम लिखेंगे एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ECB, और इसको भी हम लिखेंगे प्रूव्ड, ये हमने यहीं पे प्रूव किया था। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि ये एंगल B और एंगल C इक्वल है। दूसरी बार हम बोल रहे हैं कि इसका जो ये हाफ पार्ट है वो इसके हाफ पार्ट के इक्वल है। अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, बस वही लिख रहा है। तो और तीसरी बात क्या है, BC इज इक्वल टू BC कॉमन। इतना कुछ होने के बाद क्या होगा, ट्रायंगल EBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BDC, तो बाय AAS एक्सम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं, DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ECB। एक मिनट, यहाँ पे ट्रायंगल के नाम में थोड़ा चेंज आ गया है, तो जो आप क्वेश्चन में लिखा है आप वही लिख सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ECB, DBC। तो AAS एग्जाम से ये कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव हो गया, और उसके बाद ये है ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल। सेकेंड हमें प्रूव करना है BD इज इक्वल टू CE, BD इज इक्वल टू CE। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो BD इज इक्वल टू CE तो हम लिख ही सकते हैं CPCT से, तो हम यहाँ लिख देंगे सीधे BD इज इक्वल टू CE, और रीजन हम लिखेंगे CPCT। इसके लिए हमें कुछ अलग से और भी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव दैट एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द बेस। ये जो एल्टीट्यूड है AD इज एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड के बारे में आपको पता ही है कि एल्टीट्यूड जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या हमें प्रूव करना है कि ये इसको बाइसेक्ट द बेस, इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड बाइसेक्ट करे, क्योंकि बाइसेक्ट करने के लिए मीडियन है। अगर मीडियन की बात हो रही है मतलब उसने तो बाइसेक्ट किया ही है, लेकिन अगर एल्टीट्यूड है तो एल्टीट्यूड में क्या है कंपलसरी कि वो 90 डिग्री का एंगल होगा। और अभी हमें प्रूव करना है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब BD इज इक्वल टू DC, ये हमें प्रूव करना है। तो अब वापस हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, जो कि बहुत ही हम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो AB इज इक्वल टू AC हो गया। उसके बाद अगर AB और AC इक्वल है तो B और CB इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। और ये जो AD है
या तो आप AD ले लो 90 AD कॉमन, या फिर तो अगर हम AD कॉमन ले लेते हैं तो हम इसको कौन से एक्सिम से इसको कॉन्ग्रुएंट बोल पाएंगे? हाइपोटेनस RHS, क्योंकि ये R है, इसका ये हाइपोटेनस इक्वल हो गया ना, R राइट एंगल हाइपोटेनस और वन साइड, तो RH और वन साइड में हम इसको ले लें तो हमें ये B और C जो इक्वल है, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं। वैसे हम उसको यूज भी कर सकते हैं, हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर हमने ये B और C इक्वल किया तो हम क्या लिखेंगे? B एंड C इज इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल और ये साइड फिर इक्वल है, फिर हम ये वाला साइड नहीं लेंगे। तो यहां पर हम कौन सा एक्सिम यूज करेंगे? AAS। तो इसमें आप RHS भी यूज कर सकते हैं और AAS भी यूज कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करेंगे। गिवन आपको पता ही क्या लिखना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और टू प्रूफ में हमें करना है BD इज इक्वल टू DC। तो प्रूफ में स्टार्ट हम कहां से करेंगे? इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, और रीजन हम क्या लिखेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब AB और AC इक्वल है, ओके, तो हम ये B और C को अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको यूज नहीं करने वाले हैं। हम सीधे ये एल्टीट्यूड का जो 90 डिग्री है हम वो यूज कर लेंगे। तो AB इज इक्वल टू AC, और दूसरी बात क्या है? एंगल AD, इसको भी यहां लिखने की जरूरत नहीं, तो ये आइसोसेलेस हो गया। अब इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, दोनों ट्रायंगल को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमने यहां लिखा AB इज इक्वल टू AC, प्रूफ्ड पहले ही हम लिख चुके हैं कि क्यों इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे। उसके बाद हम लिख रहे हैं एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, और ये हो गया आपका 90 डिग्री, क्योंकि वो एल्टीट्यूड है तो एल्टीट्यूड तो परपेंडिकुलर होता ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम बोलने वाले हैं वो हम बोल सकते हैं AD इज इक्वल टू AD, और इसको हम ले सकते हैं रीजन कॉमन। तो इस तरह से therefore triangle ABD is congruent triangle ADC by RHS axiom of congruency। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, और हमें क्या प्रूफ करना? अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम आराम से लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल टू DC CPCD। एक बार जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो फिर ये इसके जो साइड हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो BD इज इक्वल टू DC है, therefore AD बाइसेक्ट बेस, ये बेस है BC, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने प्रूफ किया BD इज इक्वल टू DC जो कि BC का ही पार्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? AD बाइसेक्ट बेस BC। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसका जस्ट ये अपोजिट है, उसमें हमें ये दिया हुआ था कि ये एल्टीट्यूड है तो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, वो हमें प्रूव करना था। और यहाँ दिया, अच्छा उसमें ये दिया हुआ था कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका जो एल्टीट्यूड है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है। और यहाँ आपको ये दिया हुआ है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है लेकिन उसको आइसोसेलेस प्रूव करना है, तो उसका बिल्कुल कन्वर्स है। डायग्राम सेम बनेगा। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया और यहां से हम एक एल्टीट्यूड बनाएंगे, और ये दिया हुआ है हमको कि ये जो एल्टीट्यूड है इसको अगर मैं D बोलूं तो एल्टीट्यूड बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है? BC को, मतलब BD एंड DC इज इक्वल। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए एनी टू साइड हम इक्वल अगर प्रूफ करें तो हमारा काम हो जाएगा।
मतलब हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पर गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन ट्रायंगल ए बी सी और उसके बाद ए डी बाइसेक्ट बी सी, ये हमको गिवन है। एंड वन मोर थिंग, ए डी इज एल्टीट्यूड। तो कंपेयर करें इन दोनों ट्रायंगल। अच्छा, प्रूफ क्या करना है वो सब तो लिखना पड़ेगा। टू प्रूफ में हमें क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है। और ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम लोग, और कहां से स्टार्ट करेंगे, जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये जो एल्टीट्यूड है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। और इसके पहले भी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर क्वेश्चन में कुछ चीजें इक्वल दी हुई हैं, कुछ चीजें इक्वल प्रूफ करनी है, तो हम वहां पर जो सबसे पहले चेक करेंगे वो कॉन्ग्रुएंसी ही चेक करेंगे कि क्या हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। इतना हमारे पास है इसमें सफिशिएंट मटेरियल उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो इसको चेक करते हैं। इसमें देखो, ये दोनों साइड इक्वल दे दिया, ये 90-90 दे दिया, और ये साइड कॉमन है। तो तीन चीजें तो है हमारे पास, उसके बेस पे हम इसको बोल देंगे कॉन्ग्रुएंट, और एक्सिम लग जाएगा SAS। और जैसे हमने इसको कॉन्ग्रुएंट बोला तो फिर हम ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख पाएंगे, CPCT। और जब हम ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बस यही सारी चीजें हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। क्या देख रहे हैं हम इन दोनों ट्रायंगल में, BD इज इक्वल टू DC गिवन। उसके बाद एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखा, ADB इज इक्वल टू ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जो थर्ड पार्ट में लिखने वाली हूं वो AD इज इक्वल टू AD एंड दिस इज कॉमन। Therefore, triangle ABD is congruent triangle ACD by कौन सा एक्सिम लगा है, SAS एक्सिम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो therefore अब हम बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू AC, और इसका रीजन क्या है, CPCT। एंड therefore ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। Question number 19. In the given figure, AD is equal to AE and angle BAD is equal to CAE. तो प्रूफ करना है AB is equal to AC। मतलब एक बार और देखो कि इसमें गिवन है हमें AD and AE, और उसके बाद BAD मतलब ये एंगल, और CAE ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है। और प्रूफ क्या करना है, AB इज इक्वल टू AC। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कंपेयर करना होगा इन दोनों ट्रायंगल को। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो उसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC। लेकिन ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल नहीं है। क्या नहीं, देखो, क्योंकि अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जाएं तो ये दोनों एंगल तो हम इक्वल बोल देंगे क्योंकि ये गिवन है। उसके बाद ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों एंगल भी हमें इक्वल मिल गया। उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए कि वो इक्वल है। तो इसलिए एक और
कुछ तो चाहिए हमें, तो पहले हम वो अरेंज कर लें और उसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो वो हम क्या अरेंज कर सकते हैं, यहाँ देखते हैं। ये दोनों हमें इक्वल दिया हुआ है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। फाइन। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये वाला जो एंगल है, ये और ये इसको अगर मैं x बोलूं और इसको भी x बोलेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये जो पूरा है ये 180 है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू आपसे पूछूं तो वो हो जाएगा 180 माइनस एक्स। और वैसे ही अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये भी हो जाएगा 180 माइनस एक्स, मतलब कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो वो जो तीसरा हम ढूंढ रहे थे वो यही है। तो कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। गिवन में क्या है आपके पास, AD इज इक्वल टू AE है और एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAE, ये मिल गया। एंड उसके अलावा तो कुछ नहीं है। टू प्रूव में क्या होगा, AB इज इक्वल टू AC। और अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ के लिए क्या लेंगे हम, इन ट्रायंगल ADE, क्या देखा हमने, AD इज इक्वल टू AE। अब अगर AD और AE इक्वल है, क्योंकि ये है क्या आपको गिवन है, AD इज इक्वल टू AE, देयरफॉर एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल AED इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे x ले लेती हूँ। x क्यों ले लिया, ताकि हमको बार बार वो 3 लेटर में उसका नेम ना लिखना पड़े। इज इक्वल टू x, तो ADE इज इक्वल टू AED, और क्यों इक्वल होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। तो ये आपका एंगल इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल को हमने x ले लिया। अब हम इसकी बात, इसको फाइंड करेंगे। सिंस एंगल ADB प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर ऐसा कर लेंगे यहाँ पर हम x ना लिख के, एंगल ADE इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या हो जाएगा इसका, लीनियर पेयर। अब एंगल ADB इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x डिग्री, क्योंकि ये x है, तो ADB का ये वैल्यू हो गया, इसको इक्वेशन 1 दे दो। और ऐसे ही हम एंगल AEC प्लस एंगल, ये AED है, AED प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे, और इसका भी रीजन क्या है, लीनियर पेयर। तो एंगल AEC क्या हो जाएगा, 180 माइनस x, तो वही यहाँ पे भी लिखेंगे 180 डिग्री माइनस x डिग्री। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि राइट हैंड साइड तो इक्वल है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। तो हम यहाँ सीधे लिख दें, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEC, और रीजन हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2। अब हमें ये मिल गया कि ये वाला जो हमारा एंगल है ये दोनों भी इक्वल है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम कंपेयर कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल AEC, क्या हुआ दोनों ट्रायंगल में, सबसे पहले जो प्रूफ किया वही लिख देते हैं, ADB इज इक्वल टू AEC, और रीजन हम क्या लिखेंगे, प्रूफ्ड। इसको हम पहले प्रूफ कर चुके हैं तो प्रूफ लिख देंगे। उसके बाद दूसरा हमें AD इज इक्वल टू AE दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन। और तीसरा हमें ये दोनों एंगल भी इक्वल दिया है, यानी BAD
इज इक्वल टू एंगल CAE, और ये भी क्या है, गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ADB is congruent triangle AEC. ADB is congruent triangle AEC, और कौन सा एक्सिम यूज हुआ यहाँ पे, ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, तो एंगल एंगल साइड, AAS एक्सिम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद हम यहाँ लिख देती हूँ, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC, और रीजन क्या है, CPCT। बस यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 20, इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू AC, ये AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है। D इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो D है वो BC को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब BD इज इक्वल टू DC। उसके बाद नेक्स्ट DP इज परपेंडिकुलर ऑन BA, मतलब ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, एंड DQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, सो इट ऑल्सो मेक्स 90 डिग्री एंगल। और अब हमें प्रूव करना है कि DP इज इक्वल टू DQ है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों को कंपेयर करने से पहले जो गिवन है AB और AC वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे गिवन। इसमें मैं गिवन और टू प्रूव नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन में दिया है सब कुछ वैसा ही लिखना है। गिवन में ये ऊपर की 3 लाइन, टू प्रूव में ये 3 पॉइंट। तो सीधे हम सोल्यूशन से, ये प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC हमें क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और रीजन क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। AB और AC इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी हमने देखा कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास 3 चीजें मिल गई हैं, ये और ये 90 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये दोनों साइड इक्वल है। तो बाय AAS एक्सिम्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दिस टू ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। तो बस यही सब लिखते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल BPD एंड ट्रायंगल CQD हमने क्या देखा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरी बात PBD इज इक्वल टू एंगल QCD, और ये हम क्या कर चुके हैं, प्रूव्ड। और तीसरी बात BD इज इक्वल टू DC, और ये चीज हमको गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD, और कौन सा कॉन्ग्रुएंसी, AAS एक्सिम्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिख सकते हैं DP इज इक्वल टू DQ, और रीजन है हमारा CPCT। DP इज इक्वल टू DQ, अब हमने इसको भी इक्वल बोल दिया। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है AP इज इक्वल टू AQ, AP इज इक्वल टू AQ। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये पूरा साइड इक्वल दिया हुआ है। अच्छा, इसमें एक लाइन हमको और लिखना पड़ेगा, और वो है BP इज इक्वल टू QC, ये भी CPCT। ऐसा हमें क्यों लिखना है, क्योंकि अभी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट बोल दिया, तो PD इज इक्वल टू DQ हो जाएगा, और BP इज इक्वल टू हो जाएगा QC। अब आप देखो कि AB और AC इक्वल है, और अगर उसका ये जो 2 पार्ट इक्वल है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है वो भी इक्वल होगा। तो बस वही हम लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, AB
इज इक्वल टू ए सी, और ये चीज क्या था, गिवन था। ये हम सेकेंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं। ए बी के प्लेस पे आप लिख सकते हो बीपी प्लस एपी, और एसी के प्लेस पे आप लिख सकते हो सी क्यू प्लस ए क्यू। क्योंकि ये ए बी है तो ए पी प्लस पी बी, और ये ए क्यू प्लस क्यू सी लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि बीपी इज इक्वल टू तो क्यू सी है, यानी बीपी और यहाँ क्यू सी, तो यहाँ पर भी हम इसकी जगह क्यू सी लिख देंगे। क्यू सी प्लस ए पी इज इक्वल टू सी क्यू प्लस ए क्यू। ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू बच गया हमारा। तो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, ये प्रूव हो गया कि ये भी इक्वल है। और थर्ड हमें प्रूफ करना है ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। तो अब देखते हैं कि वो कैसे प्रूफ करेंगे। तो ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ये रहा ए डी और ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करें। तो कैसे कंपेयर करेंगे, देखो इसमें ए पी इज इक्वल टू ए क्यू है, प्रूफ्ड। पी डी इज इक्वल टू डी क्यू है, ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं। और हम ये कॉमन साइड ले सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। तो बाय एस 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 एक्सिम्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दिस टू ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ए डी जो है उस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। यही सारी बातें हमें लिखनी है। तो हम थर्ड पार्ट अभी प्रूफ करने जाएंगे। इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल ए क्यू डी, क्या देख रहे हैं हम, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, और ये हमने पहले ही प्रूफ किया है तो हम लिख देंगे प्रूफ। फिर हम लिख रहे हैं पी डी इज इक्वल टू डी क्यू एंड दिस इज ऑल्सो प्रूफ्ड। फिर ए डी इज इक्वल टू ए डी, रीजन इज कॉमन। Therefore, triangle APD is congruent triangle AQD, और इसका रीजन क्या है, by SSS axioms of congruency। तो अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore angle PAD is equal to angle QAD and therefore AD bisects angle A। ये प्रूफ हो गया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।